बेबीलोन सिटी में बंसीर नाम का एक आदमी रथ बनाने का काम करता था। एक दिन वो अपने छोटे से घर के बाहर उदास बैठा था। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे बोलता है, क्या तुम मुझे 2 सिक्के उधार दे सकते हो? आज शाम को मैं तुम्हें वो वापस दे दूंगा। उस पर बंसीर बोलता है कि अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो भी मैं उन्हें तुम्हें नहीं देता। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास एक भी सिक्का नहीं है? फिर तुम अपने घर के बाहर ऐसे उदास क्यों बैठे हो? उस रथ का काम क्यों नहीं पूरा करते? मेरे दोस्त, दरअसल कल रात मैंने एक सपना देखा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सपने में मैं बहुत ज़्यादा अमीर था और बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए था, पर जैसे ही मेरा सपना टूटा मैंने पाया कि सब जैसे का तैसा ही था। मेरे पैसों के पर्स में एक भी सिक्का नहीं था। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सही कहा बंसीर। और अगर वैसे देखा जाए तो हम में और गुलामों में ज़्यादा अंतर नहीं है। पर कल मुझे हमारा मित्र अरकाद दिखाई दिया था। वो इतना ज़्यादा अमीर है कि वो समय समय पर राजा को भी अपनी संपत्ति उधार दे देता है। क्यों ना हम अरकाद के पास जाकर उससे उसकी अमीरी का राज पूछे। सही कहा मित्र, हम अपने कुछ और मित्रों को भी साथ ले चलते हैं। जब वे लोग अरकाद के पास पहुंचते हैं तो वो उससे पूछने लगते हैं कि अरकाद, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हम थोड़े खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम बचपन में एक ही शिक्षक से पढ़े हैं और तुम पढ़ाई या खेल में हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर फिर भी तुम हमसे इतने ज़्यादा अमीर कैसे हो? क्या तुम हमें तुम्हारी इस भरी हुई तिजोरी का राज बता सकते हो? अरकाद अपने दोस्तों की सारी बातें बहुत शांति से सुनता है और उन्हें बोलता है, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ मेरे दोस्तों। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि तुम्हें यह पता नहीं होगा कि पैसे कैसे कमाए जाए, और या फिर अगर तुम्हें मालूम भी होगा फिर भी पैसों को कैसे संभाला जाए ये तुम्हें नहीं पता होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि समय बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। अगर हमने समय को सही इस्तेमाल कर लिया तो हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। तुम सब मेरे पास मेरी अमीरी का राज जानने आए हो तो मैं तुम्हें वो ज़रूर बताऊंगा। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैं पत्थरों पर लिखने का काम करता था। मैं अपनी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था, पर मुझे समझ में आ गया था कि पैसा हमारी लाइफ को खुशी से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं खूब मेहनत करता था, पर फिर भी मेरे पास पैसे नहीं बचते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम के एक बहुत अमीर आदमी मेरे पास आए। उन्हें पत्थर पर कुछ लिखवाना था, इसलिए उन्होंने मुझे 2 कॉपर के सिक्के दिए और कल सुबह तक अपना काम खत्म करने को कहा, पर मैं सुबह तक उनका काम खत्म नहीं कर पाया। अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे गुलाम होते तो मैं तुम्हारी खाल निकाल देता। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गया, पर थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके उनसे कहा, अल्केमिस्ट, आप बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर आप मुझे भी आपकी अमीरी का राज बता दे तो मैं पूरी रात जागकर आपका ये काम कल सुबह तक खत्म कर दूंगा, वो भी बिना एक भी सिक्का लिए। अल्केमिस्ट मेरी इस बात से थोड़ा मुस्कुराए और मान गए। मैंने पूरी रात जागकर उनका वो काम कर दिया। सुबह जब अल्केमिस्ट वापस आए तो वो बहुत खुश हुए और बोले, तुमने अपना वादा पूरा किया। मैं भी अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। अगर सच कहूँ तो मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, और जब भी कभी तुम्हारे जैसे लोग मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस पूछने आते हैं तो उनमें से कईयों को लगता है कि ये सब तो पहले के ज़माने में काम करता था। एक बात याद रखो अरकाद, जो सूरज आज चमक रहा है वो तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिता के पहले भी चमकता था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये सूरज ऐसे ही चमकता रहेगा। इसीलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इसे ठीक से नहीं सुना तो तुम्हें लगेगा कि तुमने तुम्हारी रात भर की गई मेहनत बेकार हो गई। अल्केमिस्ट ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब मैंने ये तय कर लिया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ मेरे लिए है, तब मुझे अमीर बनने का रहस्य मिल गया। बस इतना ही? हाँ, बस इतने ने एक भेड़ चराने वाले को बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बना दिया। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को पैसा नहीं देते? जूता बनाने वाले को? मुझे बताओ अरकाद, बिना पैसा खर्च किए क्या हम जी सकते हैं? मुझे बताओ अरकाद, तुमने अपनी पिछले महीने की कमाई से कितने पैसे खुद को दिए हैं, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो अरकाद, तुम खुद को छोड़कर सबको अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हो। अगर तुमने आज तक जो भी कमाया है उससे सिर्फ महीने का 10% भी खुद को दिया होता तो तुम्हारे पास 10 साल में तुम्हारे 1 साल की कमाई बची होती। पर यह भी पूरा सच नहीं है। तुमने बचाया हुआ हर सिक्का तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम करना चाहिए। और अगर तुम्हें अमीर बनना है
तो तुम्हारे कमाए हुए सिक्के भी तुम्हारे लिए काम करने चाहिए, जो तुम्हें और सोने के सिक्के बना के देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ही तुम अमीर बन सकते हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुमसे रात भर अपना काम कराया और मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये नॉलेज देकर मैं तुम्हें तुम्हारे काम से कई ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। और इतना कहकर अल्केमिस्ट चले गए। अल्केमिस्ट की इस बात पर मैंने बहुत सोचा और फिर उनका कहा मानकर मैंने खुद को भी पैसे देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने अपनी कमाई का 10% खुद को देना चालू किया, वैसे ही मुझे उसे खर्च करने का मन होने लगा, पर मैंने वैसा नहीं किया। उसके करीब करीब 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास अब पैसे बच रहे हैं? तब मैंने उनसे बड़ी खुशी से कहा, हाँ, मैंने काफ़ी पैसे बचा लिए हैं। तो तुमने उन पैसों का क्या किया? मैंने अपने पैसे अपने एक ईंट बनाने वाले दोस्त को दिए हैं, जो दूसरे देश में जाकर महंगे हीरे सस्ते में खरीदेगा और बेबीलोन में बेचेगा। उस पर अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए और बोले, एक ईंट बनाने वाले को हीरे के बारे में क्या खाक पता होगा? क्या तुम बेकरी वाले से सितारे के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे अगर तुम्हें थोड़ी भी अक्ल होगी तो। तुम्हें अपनी कमाई किसी जोहरी को देनी चाहिए थी। खैर, इंसान गलती करके ही सीखता है। बेहतर है कि तुम पैसे फिर से जमा करना शुरू कर दो। अल्केमिस्ट सही थे। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाकर बेवकूफ़ बनकर आया था। अगले साल अल्केमिस्ट फिर वापस आए और मुझसे पूछा, क्या तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा? क्या तुम अब भी ईंट बनाने वाले पर भरोसा करते हो? हाँ, ईंट बनाने वाले ईंटों के बारे में सही सलाह देते हैं, पर हीरो के बारे में नहीं। तो तुमने अपनी कमाई का क्या किया? मैंने उससे ब्रॉन्ज खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया। वो उन्हें बेचकर मुझे कमाई का हिस्सा दे देता है। मैंने आखिरकार अमेरिका रहस्य जान लिया है आपकी मदद से। अल्केमिस्ट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे भी उनके बिजनेस में शामिल कर लिया। अरकाद ने ये कहानी अपने सभी दोस्तों को सुनाई। उनमें से कई खुश थे और कई चुप थे। अगर ये पूरी कहानी एक लाइन में बोलूँ तो आपकी कमाई का हर हिस्सा आपको हमेशा अपने आप को देना चाहिए और उस कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। ये थी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब की समरी। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।